अब आपको जो है वो कोई सेपरेशन जो है वो नजर नहीं आएगी। जैसे जैसे हम ट्रोल भी सही वाला है कि नहीं। पाकिस्तान हमने लिए केमिस्ट्री के दो दुश्मन मोला जट और नूरी नथ कि अगर हम इससे जंग को साफ करना चाहें तो हम इससे साफ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम प्रोफेसर प्रिया कायनात फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। आज जो है वो हम केमिस्ट्री की कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे कि डेली लाइफ में केमिस्ट्री कैसे इन्वॉल्व है। वैसे तो बहुत वास्ट है केमिस्ट्री, ठीक है, लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ें जो कि जनरली हम जो है वो लाइफ में देख रहे होते हैं, डेली देख रहे होते हैं, उन चीज़ों में केमिस्ट्री कैसे इन्वॉल्व होती है वो चीज़ें आज थोड़ी सी देखेंगे, ठीक है। वैसे तो माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे सिंपल सा बाहर निकले तो हम देखते हैं आसमान नीला क्यों है, ठीक है, सूरज पीला क्यों है और पानी गीला क्यों है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है? ये सारे कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करता है केमिस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें ये सारे फिनोमेना कैसे इन्वॉल्व होते हैं। जस्ट हम जो है वो स्टार्ट करें केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस डेली लाइफ में। तो यहाँ पे मैंने कुछ अभी तो चीज़ें मेंशन की हैं कि मेडिसिन में, कॉस्मेटिक्स में, सोप एंड डिटर्जेंट्स में, टेक्सटाइल्स में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, फ्यूल, बैटरी, प्रिजर्वेटिव। जैसे कि प्रिजर्वेटिव में लास्ट आपने बायो का भी एक लेक्चर लिया था जिसमें सर सलमान शाह ने बताया था कि कैसे हम जो है वो प्रिजर्व करते हैं, जिसमें हमने बात की थी एथेनॉल से प्रिजर्व कर सकते हैं, या हमने बात की थी फॉर्मलिन से। तो वो भी दोनों चीज़ें क्या हैं? केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के जरिए से ही हम उनके केमिकल रिएक्शंस को स्लो डाउन करके, स्टॉप करके जो है वो प्रिजर्व कर सकते हैं। आज जो कॉमन हमने थोड़ा सा देखना है, हम देखेंगे सोप और डिटर्जेंट। जनरली हर दिन ही जो है वो धुल रहे होते हैं कपड़े, तो उनमें जो है वो डिटर्जेंट कैसे इन्वॉल्व होता है, एक जो स्टेन लग जाए कपड़ों के ऊपर उसको उतारने के लिए। तो उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं कि कैसे डिटर्जेंट जो है वो वॉश कर देता है किसी भी स्टेन को, ठीक है। उसके लिए ये हमने लिए केमिस्ट्री के दो दुश्मन मोला जट और नूरी नथ, ठीक है, जिनकी कभी भी नहीं बनती केमिस्ट्री में, लेकिन जनरल लाइफ में, लेकिन केमिस्ट्री ने जो है इनमें भी प्यार पैदा कर दिया है, ठीक है। वो कैसे कि हम जो है यहाँ पे लें वाटर और वाटर में हम मिक्स करें ऑयल, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये ऑयल की लेयर जो है वो डेंसिटी कम होने की वजह से ऊपर आ गई है, ठीक है। आपको सेपरेट लेयर नजर आ रही होगी कि ऑयल की लेयर सेपरेट है और यहाँ से वाटर नीचे सेपरेट है। इसको मिक्सअप भी करें, लेकिन जब हम छोड़ेंगे तो दोबारा से लेयर सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है। अब इसमें कैसे हम इनमें जो है वो प्यार पैदा कर सकते हैं? तो बेसिकली इसमें जो है वो डिटर्जेंट का कैसे रोल प्ले होता है। अब जैसे हमारे कपड़ों पे कोई दाग को स्टेन लग जाता है, तो दाग का क्या है कि जो तो होते हैं पोलर, जो स्टेन होते हैं पोलर, वो तो वाटर से वॉश करने से उतर जाते हैं। जो स्टेन पोलर नहीं होते उनके लिए हमें डिटर्जेंट्स और सोप इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे अब इसमें हम थोड़ा सा डिटर्जेंट ऐड करें और इसको मिक्सअप करें, तो मिक्सअप करने से आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो लेयर की सेपरेशन है वो खत्म हो गई है। अब आपको जो है वो कोई सेपरेशन जो है वो नजर नहीं आएगी। जैसे जैसे हम डिटर्जेंट्स ऐड करेंगे ऑयल जो है वो मिक्सअप होता जाता है वाटर में, ठीक है। इसमें अब केमिस्ट्री कैसे इन्वॉल्व है? केमिस्ट्री कैसे डिटर्जेंट्स को और जो डिटर्जेंट जो ऑयल को और वाटर को कैसे मिक्स कर देता है? तो बेसिकली जो डिटर्जेंट्स होते हैं ना, जब बनाते हैं तो डिटर्जेंट में दो पोर्शन होते हैं, एक को हम बोलते हैं हेड और एक होती है पीछे टेल। जो हेड होता है वो होता है पोलर और जो टेल होती है वो होती है नॉन पोलर, ठीक है। जो पोलर चीज है उसको हम बोलते हैं कि ये है हाइड्रोफिलिक, वाटर लवर, ठीक है। और जो टेल होगी यहाँ पे ये होगी हाइड्रोफोबिक, जो कि वाटर हेटर। अब जैसे ये ऑयल और डिटर्जेंट्स को, इनको वाटर को हम मिक्सअप करेंगे तो क्या होगा कि जो ऑयल है वो नॉन पोलर के साथ अट्रैक्शन रखता है, क्योंकि यहाँ पे एक फिनोमेना इन्वॉल्व होता है लाइक डिसॉल्व लाइक। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो ऑयल है वो नॉन पोलर है, नॉन पोलर होने की वजह से वो यहाँ पे स्टिक हो जाएगा। जो ये वाला पोर्शन है हाइड्रोफिलिक वाला, ये पोलर है, ये वाटर के साथ स्टिक हो जाएगा और इस तरह से ये जो दोनों को, ऑयल को और वाटर को आपस में क्या कर देगा? मिक्स कर देगा। और इस फिनोमेना की वजह से जो भी स्टेन होते हैं कपड़ों के ऊपर, वो वाटर जो है वो बॉन्डिंग बनाएगा हेड पोर्शन के साथ, जो डिटर्जेंट होगा वो टेल के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, टेल जो डिटर्जेंट की होगी वो उसके साथ स्टेन के साथ बॉन्डिंग बनाएगी। और इस तरह से जैसे वाटर रिमूव होगा साथ में डिटर्जेंट्स और साथ में स्टेन जो है वो भी क्या होते जाएंगे? वॉश हो जाएंगे और क्लियर हो जाते हैं कपड़े। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास देखें वाटर लवर और वाटर हेटर। बेसिकली ये वाले फिनोमेना बहुत ज्यादा जनरल लाइफ में यूज होते हैं। वाटर लवर की बात कर लें या वाटर हेटर की बात कर लें तो जैसे ये देखें, एक आपको नजर आ रहा है पाउडर टाइप, ठीक है। इसको हम, इसमें अगर हम वाटर ऐड करें, इसमें अगर हम वाटर को ऐड करें तो आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद ये सारा वाटर अपने अंदर
एब्जॉर्ब कर लेगा ये आहिस्ता आहिस्ता। जितना वाटर इसके अंदर डाला था ये सारा एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। ये जो है वो हमारे पास आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल आइस जो है ये बन गई है। सारा वाटर इसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। तो मतलब कि एक प्रॉपर्टी वो हो गई जो कि रिपेलेंट हेटर दोनों टाइप की यूज होती है, जिसमें स्टेन को वॉश करने के लिए यूज किया जाता है। फिर इसके अलावा अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, हेटर वाली अलग प्रॉपर्टीज यूज होती हैं डेली लाइफ के अंदर, लविंग वाली अलग प्रॉपर्टीज जो है वो यूज होती हैं डेली लाइफ के अंदर। तो ये देखिए ये था वाटर लेवल, जिसकी वजह से जितना हम इसमें वाटर ऐड करते जाएंगे ये वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता जाएगा। अब ये जनरल कॉमन लाइफ में कहाँ यूज होती है, ये पाउडर यूज होता है पैम्पर्स में, ठीक है। जनरल सी एग्जांपल देखें तो ये वाटर एब्जॉर्बेंट है, फौरन से क्या कर लेगा वाटर को एब्जॉर्ब करता जाएगा, और जो पैम्पर है वो क्या रहेगा, क्लीन रहेगा, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस नहीं होगी वाटर की। उसके बाद अगर हम बात करें वाटर हेटर्स की, तो ये एक है रिमोट से लिया हुआ, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा पाउडर में उसमें चेंज करें थोड़ा सा, थोड़ा सा हमें इसका पाउडर चाहिए, ठीक है। तो इस पाउडर को अब अगर हम अपने हाथ में लगाएं, ये हमने हाथ पे अपने लगा लिया, ठीक है। अब इसमें हम वाटर को ड्रॉप को गिराएं इसके ऊपर, वाटर के ड्रॉप इस पे डालें तो ये स्लिप हो जाएंगे, क्योंकि ये वाटर रिपेलेंट है, प्योर नॉन पोलर कंपाउंड है जो कि वाटर को बिल्कुल भी अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर देगा। तो इस तरह से कुछ वाटर लविंग जो कि टेम्पर और इस तरह की चीज़ों में वाटर एब्जॉर्बिंग प्रोसेसेस में यूज होते हैं, और कुछ होते हैं ये वाटर हैटर्स, जिसको कहाँ यूज किया जाता है, फीमेल है तो मेकअप को इग्नोर नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो मेकअप में जो वाटर प्रूफ मेकअप बनते हैं वो सारे के सारे ऐसी ही जो नॉन पोलर नेचर्स होती हैं उन्हीं कॉस्मेटिक से बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो काजल होता है, आइकॉनिक काजल कमर्शियल सुनी होगी, जो समय और कीमत दोनों को मात दे, तो ये समय और कीमत को मात भी यही देते हैं कि ये वाटर रिपेलेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वाटर जो है वो इनकी लेयर्स में जो है वो पेनिट्रेट नहीं करता, जिसकी वजह से जितने समय तक मेकअप को और उसको हमने प्लेस करके रखना है वो उतने जो है वो टाइम तक उसके फेस पे रहते हैं। समझ आ गई इनकी। उसके अलावा एक जो है ये लाइक डिजॉल्व लाइक के फिनोमेना में से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। मैम इशरत आप आ जाए। सर ने पिछली बार वो बैलून फुलाने वाला किया था ना, हम भी फाड़ने वाले के एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक ड्रॉप से केमिस्ट्री के एक ड्रॉप से भी कम जो है वो अमाउंट से हम कैसे एक बैलून को जो है वो बस्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं आप जीती हैं या मैं। आपने करना क्या है, आपने इसमें से एक ड्रॉप लेके दूर रखिएगा, हाँ 1 मिनट। ये है वाटर, इसमें से वाटर ऐड करेंगे, उसका मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये वाटर का ड्रॉप ऐड किया या सारा ही ऐड कर दें, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, बैलून पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैम आप ये वाला लगाएं, दूर रख के लगा लें, जीतने जीतने का मामला है। हाँ जी हाथ से लगा लें, कुछ नहीं कहता ये, हाँ करीब कर लें हाथ। पेट्रोल भी सही वाला है कि नहीं। पाकिस्तान ड्रॉप से बैलून फट गया, और यहाँ पे हमने यहाँ पे भी ड्रॉप ही डाले थे वाटर के, और इसमें भी मैम ने जो है, थैंक यू मैम अब जीत गई, इसमें भी जो है वो इसमें भी ड्रॉप ही लगाया है, लेकिन उसके ड्रॉप से ये फट गया, लेकिन वाटर के ड्रॉप से ये बस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये हमने ऐड किया था पेट्रोल। पेट्रोल भी नॉन पोलर है, हाइड्रोकार्बन है, और ये जो बैलून है ये भी पॉलीमर हैं जो कि किससे बनते हैं, हाइड्रोकार्बन से। जैसे ही वो पेट्रोल का ड्रॉप यहाँ पे जाएगा, अब हमने पढ़ा लाइक डिजॉल्व लाइक, तो वो लाइक ने इसको क्या कर लिया, अपने अंदर डिजॉल्व कर लिया। उस डिजॉल्व होने की वजह से जहां से बैलून थोड़ा सा डिजॉल्व हुआ वहीं से वो क्या हो गया, बस्ट हो गया। तो इस तरह से जो है वो हम केमिस्ट्री के छोटे छोटे फिनोमेनाज हैं जिसमें ये लाइकनेस के और हाइड्र के कॉन्सेप्ट वाटर के यूज होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। उसके अलावा ये वैसे एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट है कि ये हमने लिया हुआ है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में अगर हम ये वाले कील डाल दें, बिल्कुल साफ हैं, ठीक है, इनको हम अगर इसके अंदर ऐड कर दें तो कुछ देर के बाद हम देखेंगे कि जो अंदर है कॉपर सल्फेट, नीला थोथा जिसको बोलते हैं,
कॉपर सल्फेट कहते हैं ना बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, नहीं लेना चाहिए। इसी वजह से नहीं लेना चाहिए। देखें एक लोहा है, वो भी हमने इसके अंदर ऐड किया है, तो लोहे के ऐड होने से क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद सारा वो जो आयरन होगा वो आयरन सल्फेट में चेंज होना शुरू हो जाएगा, घुलना शुरू हो जाएगा, जंग लगना शुरू हो जाएगा, और कॉपर जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगी, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। और उस रिएक्शन से क्या होगा, देखिए अभी से ही हम इसको देख सकते हैं कि ये व्हाइट बिल्कुल डाली थी और ये ब्लैक हो जैसे ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि फौरन से इतना हाईली रिएक्टिव होता है कि फौरन से ही इनको क्या कर देगा, ब्लैक कर देगा। ठीक है, फिर ये एक फिनोमेना कि ये जब ब्लैक हो गई है, इनको जंग लग गया है, तो हम जंग को साफ कैसे कर सकते हैं। तो ये तो आप लोग अपनी बाइक वगैरह को भी थोड़ा बहुत साफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये है कोक। इससे भी इसीलिए कहते हैं कि अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है और इतनी देखें हाईली रिएक्टिव है कि अगर हम इससे जंग को साफ करना चाहें तो हम इससे साफ कर सकते हैं। तो इसीलिए जंग वाली जो भी चीजें हों लोहे वाली, अगर उसमें हम ये कोल्ड ड्रिंक्स हमको वॉश करें, साफ करें, तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि ये दोबारा ये देखें वाइट होना स्टार्ट हो गए। फौरन से उनका जो जंग है सारे का सारा वो ये कोक जो है ये अब्सॉर्ब कर लेगी रिएक्शन करके, और जिसकी वजह से ये कील दोबारा से क्या हो गई है, वाइट होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आपके लिए ये फायदा है, पिए भी और साथ साथ सफाई भी अपनी चीजों की रखें। और लास्ट में जो है वो हम देखें, ये परफॉर्मेंस के लिए तो नहीं एक्सपेरिमेंट, वैसे सिरके के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि कभी कभी सुबह सुबह कॉलेज के लिए निकलना हो तो लाइट भी ना हो, गैस भी ना हो, कपड़े प्रेस ना हो, अगर स्पेशली अब सर्दियां आ रही हैं तो वो उन वाली शर्ट्स होती है ना वूल वाली, उनको हम प्रेस नहीं कर पाते वैसे भी, तो क्या करें, सिरका लें, उसमें वाटर डालें, सोल्यूशन बनाएं और उसको शर्ट्स पे स्प्रे कर लें, तो आयरन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे जो सिलवटें वगैरह पड़ी होंगी वो निकल जाएंगी। तो ये ट्राई करके देखिएगा, ये भी केमिस्ट्री है जो कि उनकी सिलवटें सारी निकाल देगी। तो दैट्स इट।